हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता होगा कि हम विजेता सीरीज़ का रिवीजन कर रहे हैं और आज ये उसका सेट नंबर 22 है जिसका हम रिवीजन करेंगे। और सीरीज़ है ये आपकी एसएससी सीजीएल और सीएचएल का जो मेंस होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इसी अंत तक जरूर देखिए। तो जो ये पीडीएफ आप देख पा रहे हैं, ये अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो को। तो इसमें जो पहला पर्सन है वो त्योहारों से रिलेटेड है। जो हुन त्योहार है वो मणिपुर में बनाया जाता है। इसे थाडो समुदाय द्वारा बनाया जाता है और ये 7 दिन बनाया जाता है। और मणिपुर में जो अन्य त्यौहार बनाए जाते हैं वो याओसांग जो कि 5 दिन बनाया जाता है। चेराओबा ये नववर्ष है मणिपुर का। लाई अरोबा और चुम्फा असम में बनाया जाता है। रजनीगरफा, उरुक्का, हरनीगरबा और बिहू। त्रिपुरा में बनाया जाता है नीरमैल, उन्नाकोटी। मेघालय में रानीकोर, सादासुक, मिनसिम। प्रश्न नंबर 2, सामाजिक धार्मिक कला। तो इसमें आती है जो केरल में है वो कुत्थू, थेयम, मुदियट्टू। तमिलनाडु की काई सिलबट्टम, वेस्ट बंगाल की अल्पना, आंध्र प्रदेश की जंगमा कथा और उत्तराखंड की रमप्पा, मणिपुर की संकीर्तन। प्रश्न नंबर 3 उपन्यास से रिलेटेड है। जो अनुकृति उपाध्याय है द ब्लू वुमेन इन्होंने लिखा था। मीना कंसामी ने लिखा थी द बुक ऑफ डिज़ायर। सुंदरेशन इन्होंने लिखा था द माउंटेन ऑफ लाइट। जरीन खान ने द फैमिली स्क्रैच। अनुजा चौहान ने द जोया फैक्टर। ताराबाई शिंदे इन्होंने लिखा था स्त्री पुरुष तुलना। मेघना पंत बॉयज़ डोंट क्राई। हेमा जोशी दो पलकों की छाव से। निर्जा चौधरी हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड। संयुक्ता दास लॉकडाउन लिरिक्स। नंदिनी दास काउंटिंग इंडिया। प्रश्न नंबर 4 शतरंज से रिलेटेड है। इसमें जो कुल खाने होते हैं वो 64 होते हैं। कलर इसमें 2 होते हैं जिन्हें कि चेकर पैटर्न कहा जाता है। उन्हें जो रैंक कहते हैं वो वर्गों की जो 36 पंक्तियाँ होती हैं उन्हें रैंक कहते हैं और लंबवत स्तंभ को फाइल कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 पीसी ओटा समिति। तो ये सिविल सेवाओं के सुधार के लिए संबंधित थी। इसका गठन 2004 में हुआ था। सिविल सेवा परीक्षा समीक्षा के लिए समिति DRY के अलग 2000 में बनाई गई थी। सिविल सेवा परीक्षा योजना समिति ये सतीश चंद्रन समिति 1989 में बनाई गई थी। प्रश्न नंबर 6 उप प्रधानमंत्री पद का सृजन। तो ये गैर संवैधानिक पद है। इसमें जो पहले वाइस प्राइम मिनिस्टर बनाए थे वो वल्लभ भाई पटेल थे और अंतिम थे लाल कृष्ण आडवाणी। ये 23 मई 2004 से ये पद खाली है। जो वाइस पीएम होते हैं वो 7 बने अब तक। MG देसाई, चरण सिंह, जगजीवन राम, YV चौहान और देवीलाल। प्रश्न नंबर 7 राष्ट्रपतियों के बारे में है। तो राष्ट्रपति जो सबसे पहले थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनका कार्यकाल था 1950 से 1962। दूसरे पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका कार्यकाल था 1962 से 1967। तीसरे जाकिर हुसैन जो कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे 1967 से 1969। VV गिरी जो कि 1969 से 1974 तक बने। फरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982। ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1987। ये पहले सिख राष्ट्रपति थे। R वेंकट रमन 1997 से 1992। शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997। KR नारायण 1997 से 2002। APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007। प्रतिभा पाटिल 2000 से 2012। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017। रामनाथ कोविंद 2017 से 2022। द्रौपदी मुर्मू जो कि 2022 से अब तक राष्ट्रपति और ये सबसे युवा राष्ट्रपति बनी है। प्रश्न नंबर 8 संसद कानून का निर्माण कर सकती है। वो भारत संघ के लिए कानून निर्माण कर सकती है। भारत का प्रदेश, उप प्रदेश यानी कि डोमिनियन इनके लिए कानून बना सकती है और विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति के लिए भी कानून बना सकती है। प्रश्न नंबर 9 शिवाजी की सलाहकार समिति का नाम था तो अष्टप्रधान था। ये 1674 में बनाई थी और हैदव और छत्रपति का टाइटल जो धारण किया था वो 1674 में धारण किया था। इन्होंने राजधानी बनाई थी रायगढ़ को। इनका जन्म हुआ था 1627 और कहीं पर 1630 भी दिया गया है और इनकी मृत्यु हुई थी 1680 में। पंत प्रधान जो कि वजीर और पेशवा जिसे कहा जाता था वो होता था इनका प्राइम मिनिस्टर। अमात्य यानी कि मजूमदार वो होता था वित्त मंत्री। 19 या सचदेव ये पत्राचार को कहते थे। सर नौबात सेनापति को कहते थे। सुमंत या दबीर ये विदेशी मामले के मंत्री को कहते थे। न्यायाधीश न्याय को कहते थे। न्याय मंत्री को पंडित राव ये उच्च पुरोहित को कहते थे। वाकायानुविस ये आंतरिक मंत्री को कहते थे और अष्टप्रधान को नष्ट किया था वो संभाजी महाराज ने किया था। प्रश्न नंबर 10 शिवाजी ने मुगलों को युद्ध में हराया था तो वो सलार के युद्ध में हराया था 1672 में। तोरण का युद्ध जीता था उन्होंने 1646 में। जावली युद्ध जो किला जीता था वो 1656 में जीता था। प्रतापगढ़ किला जीता था 1659 में। सूरत को उन्होंने लूटा था 1664 और 1670 में। प्रश्न नंबर 11 शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित अंग्रेज था तो हेनरी ऑक्सेनडेन था। प्रश्न नंबर 12 मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था तो वो ताराबाई थी।
शिवाजी, जिनके दादाजी का नाम था मालोजी, पिताजी का नाम शाहजी था और इनकी पत्नी का नाम सोयराबाई था, जिनका पुत्र था राजाराम और उनकी पत्नी का नाम था ताराबाई। जो इनकी दूसरी पत्नी थी वो थी साईबाई और उनका पुत्र था संभाजी। प्रश्न नंबर 13, पानीपत का तीसरा युद्ध यह 1761 में हुआ था। 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। जो अहमद शाह अब्दाली था ये अफगानी था और इसका नेतृत्व किया था इब्राहिम गादरी ने। जो मराठाओं का नेतृत्व किया था विश्वास राव और सदाशिव राव भाव ने। मराठाओं के पहले पेशवा थे वो बालाजी विश्वनाथ थे, जो कि 1713 से 20 तक रहे। दूसरे बाजीराव प्रथम थे, 1720 से 1740 तक रहे। 1728 पालखेड़ा वार में निजाम उल मुल्क को हराया था। हैदराबाद का निजाम था ये। 1737 में दिल्ली आक्रमण किया था, जो कि मोहम्मद शाह रंगीला को हराया था। और तीसरा पेशवा था वो बालाजी बाजीराव था, जो कि 1740 से 61 तक रहा। प्रश्न नंबर 14, मराठाओं के अंतर्गत भू राजस्व वसूलने का जो उत्तरदायित्व था वो पटेल को होता था। जो कुलकर्णी होता था वो भू राजस्व का ब्यौरा लिखता था। मोकासा ये नकद वेतन के बदले भूमि दी जाती थी, उसे कहा जाता था। प्रश्न नंबर 15, विदेशी यात्रियों का भारत आगमन। तो इब्न बतूता 1333 में भारत आया था। मोरक्को से आया था ये, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। इसकी जो पुस्तक है उसका नाम रेला है। मार्को पोलो 1293 में आया था और वास्को डी गामा 1498 में आया था। विलियम हॉकिंस 1608 में आया था। प्रश्न नंबर 16, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1664 में हुई थी और ये लुई 14 के शासन में इसकी स्थापना हुई थी। जो पहली फैक्ट्री वो सूरत में लगी थी 1668 में। प्रश्न नंबर 17, कंपनियों के बारे में। जो बाल्को है वो रायपुर में स्थित है। इसकी फुल फॉर्म है भारत एल्युमिनियम कंपनी, 1965 में बनी थी। हिंडोल ये रेनकोट यूपी में है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन 1958 में स्थापित हुई थी। नालको नेशनल एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ये 1981 में बनी थी भुवनेश्वर उड़ीसा में। HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी राजस्थान में है। भेल 1964 दिल्ली में बनी थी। IOC 1959 और ये नई दिल्ली में स्थित है। NTPC 1975 में बनी थी। सेल 1973 में बनी थी। प्रश्न नंबर 18, उद्योग और उनके स्थान। जो कागज का है वो टीटागढ़ वेस्ट बंगाल में है। सीमेंट का लखेरी राजस्थान में है। लोहा और इस्पात का भिलाई छत्तीसगढ़ में है। खनिज तेल सोधनासाल्य अम्बाला मुकुल केरल में है। जूट का सामान ये टीटागढ़ वेस्ट बंगाल में है। उरक रूमागुंडम आंध्र प्रदेश में है। और पेट्रो रसायन नागथेन महाराष्ट्र में है। लो इस्पात राउरकेला उड़ीसा में है। प्रश्न नंबर 19, नौसेना हेतु युद्ध पोतों का निर्माण। तो मंझगांव पोत में होता है इनका निर्माण, ये महाराष्ट्र में है। कोचीन पोत निर्माण यार्ड, इसमें बड़े आकार के जहाज बनते हैं। हिंदुस्तान पोत निर्माण यार्ड, यहाँ पर कार्गो शिप बनते हैं। गार्डन रिच कार्यशाला, यहाँ पर यात्रा के जलयान बनते हैं। प्रश्न नंबर 20, रेलवे कोच। रेल कोच फैक्ट्री ये कपूरथला पंजाब में है। व्हील एवं एक्सल संयंत्र ये बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु में स्थित है। वंदे भारत ट्रेन डिब्बे ये चेन्नई में बनते हैं। प्रश्न नंबर 21, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार शुरू हुई थी तो 1862 में शुरू हुई थी। प्रश्न नंबर 22, आरक्षित मुद्रा। तो M0 को कहते हैं और मुद्रा को 4 प्रकार में बांटा है, जो कि 1970 में बांटा था, जिसमें कि M0, M1, M2, M3। सर्वाधिक तरल मुद्रा होती है वो M1 होती है और सबसे कम तरल मुद्रा M4 होती है। जो M1 मुद्रा होती है वो जनता के पास नोट सिक्के तथा उसके साथ बैंकों की मांग जमा और उसके साथ RBI के पास जमा राशि। M2 जो होती है वो M1 प्लस में डाकघरों में बचत, और जो M1 M2 होती है उसे नैरो मनी कहते हैं। M3 M1 प्लस में बैंक सावधि जमा। M4 M1 प्लस में डाकघरों में समग्र जमा प्लस में बैंक सावधि जमा। जो M3 और M4 होता है उसे बोर्ड मनी कहते हैं। प्रश्न नंबर 23, RBI निर्धारित नहीं करता तो PLR नहीं निर्धारित करता। PLR की फुल फॉर्म होती है प्राइम लैंडिंग रेट। ये बैंक अपने कस्टमर को ऋण देते वक्त PLR पर देता है। प्रश्न नंबर 24, ओपन मार्केट ऑपरेशन का आशय। सिक्योरिटियों में व्यापार से इसका आशय है। RBI यह एक शीर्ष बैंक है और यह मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करता है। यह नाबार्ड के कार्य का पर्यवेक्षण भी करता है। प्रश्न नंबर 26, दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तो UV बटे में U प्लस में V होती है। स्थायी जो उत्तल दर्पण है यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, इसका एग्जाम्पल है रियर व्यू मिरर। जो अवतल दर्पण होता है कॉनकेव मिरर, इसके एग्जाम्पल है सेविंग मिरर, डेंटिस्ट का मिरर और वाहन की हेडलाइट। प्रश्न नंबर 28, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात कहलाता है तो वो लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाता है। इसे कहते हैं जो साइज ऑफ इमेज बटे में साइज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। प्रश्न नंबर 29, प्राकृतिक में सर्वाधिक धातु है वो है बैरियम, जिसका एटॉमिक नंबर 56 होता है। बैरियम इसके कारण हरा रंग आता है।
जो बेरियम होता है इसके कारण हरा रंग आता है। ये एम्फ्री डेवी ने इसको खोजा था। और चूहे का जो जहर बनाने का प्रयोग होता है वो बेरियम का प्रयोग होता है। और जो चूहे का जहर होता है उसे जिंक फॉस्फाइड कहते हैं। पेंट का निर्माण होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। रबड़ के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न नंबर 30, आवर्त सारणी में परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर घटता है और ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। प्रश्न नंबर 31, धातुओं को विद्युत प्रतिरोधक तो सबसे ज़्यादा होता है मरकरी का, फिर नियोन का, उसके बाद टंगस्टन और फिर चांदी यानी कि सिल्वर। प्रश्न नंबर 32, मस्तिष्क का हिस्सा जो कि सांस लेने में मदद करता है तो वो करता है मेडुला, जिसे कि मज्जा कहा जाता है। भोजन निकलने का काम, खांसने का काम, छींकना, हिचकी और जीभ की गति करना, इस सब में मेडुला जो है वो मदद करता है। प्रश्न नंबर 33, मानव शरीर का अंग जिसमें कि शरीर का थर्मोस्टेट निहित होता है तो वो होता है हाइपोथैलेमस। इसमें प्यास, भूख, नींद, रक्तचाप और यौन इच्छाएं होती है और ये फोरब्रेन का पार्ट होता है। प्रश्न नंबर 34, सेरिब्रम तो इसमें बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। ये दृश्य, ध्वनि, स्पर्श और गंध, स्वाद इसी से पता लगता है। इसे प्रोजेन्सिफालन कहते हैं। प्रश्न नंबर 35, राड और कोन पाए जाते हैं तो वो आँख में पाए जाते हैं। रोड ये छाया अंधकार में देखने में काम करती है और कोन तेज प्रकाश और जो रंग विभेद होती हैं उनमें मदद करती है। तो ये टोटल 35 सवाल थे जो मैंने आपको रिवाइज करवा दिए हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी आपको इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।